हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक ही नॉलेज में आप सबका खुशामदीद। आप सब कैसे हैं? होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप जो हमें कमेंट्स दे रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ ताकि आपका तसलसल कहीं पर भी ना टूटे और आप अपनी तैयारी बिना किसी रुकावट के कर सकें। तो जैसा कि आप हमारी इसी जो कोशिश है उसको सराहा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम यही कोशिश पहले जारी रखें, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और उनको शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं हमारी वीडियोस को। हम यहाँ पे फ्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था कि ये जो चारों ऑपरेशंस हैं उनके मैं आपको बेसिक्स इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अगर आपके पास जो भी PS 5 to 15 के क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आपने उनको किस तरीके से हल करना है उसका तरीका आज आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए हम जल्दी से अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जो भी PS 5 to 15 है उसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। चलिए जी, हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। चलिए जी, इस तरीके से थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये वाले जो आपके क्वेश्चन हैं, आप ये याद रखें कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका मेथड तो वो फ्रैक्शन वाला जो हमने ऑपरेशंस का सीखा है वो यही होता है, लेकिन इनको सॉल्व करने का, इनको हल करने का जो रूल होता है वो रूल बॉडमास होता है। आपने फॉलो जो करना होता है वो क्या होता है? बॉडमास, ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे बी फॉर ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहला बी लिखा हुआ है तो बी फॉर ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट हल करनी होती है। फिर ब्रैकेट ऑफ किसकी? डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। ये आपका मेथड होता है। एक ये इसी तरीके से होता है ना कि अगर आपको कोई ट्रेजर के क्लूज़ देते जाएं, आप बॉक्सेस को खोलते जाएं और अनबॉक्स के लिए हर कोई एक लॉक लॉक लगा हुआ होता है, उनमें आपको नंबर सजेस्ट करने होते हैं या उनके क्लूज़ को सॉल्व करना होता है। तो आप जैसे जैसे क्लूज़ को सॉल्व करते जाएंगे तो इसी तरीके से ये वाले जो आपके सम होते हैं वो भी इसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं। तो चलिए जी, आप देखें यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स यहाँ पे दो दी हुई है। वैसे ब्रैकेट्स चार होती हैं, लाइन ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और जो है वो लार्ज ब्रैकेट होती है। मेथड ये है कि अगर लाइन ब्रैकेट है तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो आपकी सेकंड ऑप्शन आपका स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर कर्ली होती है और फिर जो लार्ज ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट आपको दी जाती है वो आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो हमें छोटी दी गई है, तो जल्दी से हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मेथड, डोंट फॉरगेट द मेथड। ये 1/2 है और ये +3/5 है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके लिखती हूँ, इसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करना चाहती। ठीक है जी, आपने मेथड जो है वो एडिशन है ब्रैकेट के अंदर, तो एडिशन हमने एलसीएम, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग है, तो 10 है तो ये 1 मल्टीप्लाइड हो गया, स्पेस मैंने छोड़ दिया, 3 मल्टीप्लाइड। तो देखें यहाँ पे 2 का डबल जो है, 2 का डबल 10 के ऊपर 5 टाइम्स लगता है, 5 का डबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स लगता है। ठीक है जी, हो गया। चलिए जी, -2/10 मल्टीप्लाई, बाकी जो जैसे होता है आप उसको बिल्कुल भी टच ना करें। आप शुरू में तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जब आप रोज़ आते हैं, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जब आप रूल के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं तो आप फिर कर सकते हैं उसके साथ साथ, लेकिन अपने इनिशियल स्टेप में आप कभी भी यह हरकत मत कीजिएगा। आप हमेशा एक स्मूथ, एक प्रॉपर वे के साथ चलिएगा। चलिए जी, फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके रखते हैं। 5 1 5, 3 2 6/10 -2/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 एंड ब्रैकेट। ठीक है जी, अगेन 11/10 माइनस, आंसर हमारे पास आ गया। तो ये ब्रैकेट जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है जी, जो सक्सेसफुली हमने एक ब्रैकेट को जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। जब ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है तो पूरा जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल एक स्मूथ में आ गया। चलिए जी, फिर उसके बाद में फिर से हम बॉडमास को देख लेते हैं। डिवीजन है इसमें? नहीं जी, डिवीजन नहीं है। उसके बाद में ऑर्डर पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन इसमें है। जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आपने इसको मल्टीप्लाई पहले करना है। अगर आप माइनस पहले करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा। याद रखें, जो टेस्ट बनाने वाले होते हैं वो आपके साथ, उनको आपका पता होता है
आप अगर माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में आंसर ज़रूर मौजूद होगा, तो हम कहेंगे कि भाई अरे वाह, मेरा जो आंसर निकाला है वो तो यहाँ मौजूद है। उसमें आप कभी भी एक्स्ट्रा मत होइएगा, वो आपको गुमराह करने के लिए होता है। फिर आप मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो वो भी आंसर वहाँ पे मौजूद होता है, तो जाके जो है वो माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे आंसर होगा और हम कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल सही किया। ऐसा मत कीजिएगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉड मास 11/10 को वैसे ही रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे इनको यहीं पर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5, 2 5 10, कट गया। चलिए जी, हमने फिर तरीका हमारा ये था कि ऊपर क्या बच गया है, 1 1 1, 2 2 4, सॉल्व हो गया। अब फिर से माइनस का मेथड से हम प्लस की तरह हम लेंगे, 4 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 10 का हमारे पास जो एलसीएम आता है वो है 20, 11 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 का डबल 20 पे 2 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स। आप देखें 11 2 22, 5 1 5, माइनस करें आप तो 22 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 17 आपके पास बचेंगे और यहाँ पे 20। लुक, आ गया आंसर। इस तरीके आपका आंसर होता है। ये आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बहुत ही फिंगर टिप्स के ऊपर ही ये सॉल्यूशन लगेगा। चलिए जी, हम जल्दी से एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम जल्दी से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि ब्रैकेट्स चारों की चारों इस्तेमाल की गई, लाइन है, स्मॉल है, करली है और बड़ी ब्रैकेट है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम पहले लाइन को सॉल्व करेंगे। याद रखें, लाइन को सॉल्व करने के लिए जब भी हम लाइन को सॉल्व करते हैं तो जिन दो नंबर्स के ऊपर होती है उनके बीच की साइन चेंज हो जाती है। रिमेंबर, अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है, तो ये आप मत भूलिएगा। इसमें जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। इसकी 4.553 का एलसीएम हम निकालते हैं, 15 और ऊपर 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 का टेबल 3 टाइम्स, प्लस है तो यहाँ पे आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट, 2/4 प्लस फिर यहाँ पे हमारे पास वही सेम 3.9 मल्टीप्लाई 4 3 12, 2 5 10, 15 ब्रैकेट अभी भी है हमारे पास, तो कर्ली एंड लार्ज। 2/4 प्लस 3/9, होपफुली हमारे पास ब्रैकेट का भी आंसर होगा, जिस 2/15। आगे जी, हो गया जी, दो ब्रैकेट्स हमारी सॉल्व हो गई। तो मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, सेम है, टेबल लग रहा है, यस 3 1 3, 5 3 15, और नहीं कर सकता, कॉमन यही है। चलिए जी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। 2/4 प्लस 2 1 2, 9 5 45, हो गई तीसरी ब्रैकेट, फाइन। फिर लगाते हैं एलसीएम। एलसीएम में तो दोनों इवन ऑड है, डिफरेंट है, तो हमारा तरीका हमें पता है कि हमने डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 180। तो हमारा यहाँ पे जो एलसीएम है वो क्या आया है, वो 180 आया है। तो 2 का टेबल 45 टाइम्स, आप बता दें कि बिल्कुल मुख्तलिफ होता है ना, तो आपने वहाँ पे टेबल काउंट करने की भी जरूरत नहीं होती है, सेम आप क्रॉस वाला नंबर लिख लें। और 4 ब्रैकेट अभी हमारे पास चल रहा है, ब्रैकेट अभी भी हमारे पास चल रहा है। सो 2 45 90, 2 4 8, 180 एंड योर आंसर इज 98/180। दोनों इवन नंबर है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से कट सकते हैं, दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर पे हम सेम टेबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का टेबल हम लगा देंगे अगर आपको बड़े टेबल लगाने में इशू हो रहा है। 49 एंड 90, 49 और 90 के ऊपर कोई भी सेम टेबल नहीं लगता। अगर नहीं लगता तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 49/90। होपफुली स्टूडेंट्स, आपको ये दो सम जो है वो आपको ज़रूर समझ आए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो बुक है, आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं उनको कोई बुक प्रेफर करूं, तो आप काइंडली मैथमेटिक्स के लिए क्लास 6 to 8 जो है वो मैथमेटिक्स की बुक को प्रैक्टिस करें
और उसमें ये एक्सरसाइजेज ज़रूर होती है, आप उनको सॉल्व करें, आपको वो ज़रूर आ जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्लास 5 और 6 की बुक आप लें और उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, होपफुली आपसे हो जाएगा। और मैं भी आपके साथ जो है वो क्वेश्चन एक शेयर करती हूँ, होपफुली आप। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपसे ये हल हुआ या नहीं हुआ। और अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए हम इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे और हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, एक नॉलेज की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।